नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। रुकिए एक मिनट। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन का शुभारंभ करता है, वह कितना भी अभागा क्यों न हो, उसके भाग्य की रेखाएं उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर कितनी मेहनत करते हैं पर फिर भी सफलता नहीं मिलती? क्या कारण है कि कुछ लोगों का थोड़ा सा काम भी चमक जाता है और हमारा बहुत सारा काम भी बिगड़ जाता है? मित्रों, इसका एक ही कारण है, हमारे दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से होती है। अगर आप भी अपने जीवन से थक चुके हैं, आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मित्रों, इसे आखिरी तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आज के इस पावन और जीवन बदल देने वाले वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। पहला, गुरुदेव के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस एक मुहूर्त में ऐसी क्या शक्ति है कि अभागे से अभागे मनुष्य का भाग्य भी पलट जाता है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कौन से वे दो छोटे छोटे काम हैं जिन्हें करने के बाद आपको जो चाहिए वे आपको मिलने लगता है। तीसरा, उन दो कामों को करने का गुरुदेव ने बताया हुआ वह सही और प्रमाणित तरीका क्या है। और चौथा, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी एक भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी सारी साधना नष्ट हो जाती है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दिल से प्रार्थना है। आप इस समय ये वीडियो भारत के किस राज्य से या फिर भारत से बाहर किस गांव से, किस शहर से, कहां से सुन रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर एक बार जय गुरुदेव जरूर लिखिए। तो चलिए मित्रों, विषय पर आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने अमूल्य साहित्य में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, समझिएगा। रात के अंतिम प्रहर और सुबह के पहले प्रहर के बीच का समय लगभग सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। गुरुदेव कहते हैं, ये समय ब्रह्म का समय है। इस समय पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति बहुत शांत अवस्था में होती है, सोई हुई होती है। इस समय वातावरण में किसी भी प्रकार का शोर, किसी भी प्रकार का विचारों का प्रदूषण नहीं होता है। विज्ञान भी कहता है कि इस समय ऑक्सीजन सबसे शुद्ध होती है, जिसे ब्रह्म वायु कहा जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में सबसे पहली आरती, सबसे पहली प्रार्थना इसी ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, इस समय किया गया थोड़ा सा भी पुरुषार्थ, थोड़ी सी भी प्रार्थना सीधे ईश्वर के दरबार में पहुंचती है। इसमें कोई बाधा नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं, जो मनुष्य दिन में 10 घंटे काम करता है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली वह मनुष्य होता है जो ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट ईश्वर के साथ बैठता है। क्योंकि दिन भर की मेहनत शरीर की मेहनत है और ब्रह्म मुहूर्त की 10 मिनट की साधना आत्मा की कमाई है। और जहाँ आत्मा की कमाई होती है, वहाँ शरीर की मेहनत अपने आप सफल हो जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चाहे कितना भी अभागा मनुष्य क्यों न हो,
अगर वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह 2 काम कर ले तो उसका अभाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। मित्रों, आप ध्यान से सुनिए, वो 2 काम कौन से हैं? ये दोनों काम गुरुदेव के ग्रंथों से ही लिए गए हैं। पहला काम है ब्रह्म से संपर्क, ईश्वर से जुड़ना। मित्रों, हम दिन भर दुनिया से जुड़े रहते हैं, मोबाइल से, लोगों से, काम से, लेकिन हम उस शक्ति से ही नहीं जुड़ते जो हमें ये सब दे रही है। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहला काम है बिस्तर पर बैठे बैठे ही 5 मिनट तक ईश्वर का ध्यान करना। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही हाथ मुंह धोकर उसी बिस्तर पर पालती मारकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और गायत्री मंत्र का मानसिक जप कीजिए। गुरुदेव कहते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राणों के प्राण, दुखों के नाश करने वाले परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाइए। मित्रों, 5 मिनट तक केवल इसी भाव में बैठिए कि गायत्री माता की सुनहरी रोशनी आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट भी सच्चे मन से ईश्वर से जुड़ जाता है, उसके पूरे दिन के काम में एक अदृश्य शक्ति उसका साथ देने लगती है। उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, उसे लगता है कि कोई है जो मेरे साथ है। और दूसरा काम है आत्म समीक्षा और दिन का संकल्प। मित्रों, पहला काम था भगवान से जुड़ना और दूसरा काम है खुद से जुड़ना। गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर का ध्यान करने के बाद दूसरा काम है एक छोटी सी डायरी लेकर बैठना। इसे गुरुदेव आत्म समीक्षा की डायरी कहते हैं। इसमें आपको 2 बातें लिखनी हैं। पहली बात, कल मैंने क्या गलती की, कहाँ मेरा मन बिगड़ा, कहाँ मैंने गुस्सा किया। बिना किसी को दोष दिए सिर्फ अपनी एक गलती लिख दीजिए। और दूसरी बात, आज मुझे क्या अच्छा काम करना है, आज का मेरा एक छोटा सा संकल्प क्या है। जैसे आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं 10 मिनट ज़्यादा मेहनत करूंगा, आज मैं किसी एक भूखे को भोजन कराऊंगा। मित्रों, बस एक छोटा सा संकल्प। गुरुदेव कहते हैं जो मनुष्य रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना एक संकल्प लिखता है और रात को सोने से पहले देखता है कि क्या मैंने उसे पूरा किया, उसका जीवन धीरे धीरे तप बन जाता है। उसके विचारों में दृढ़ता आती है और जिसके विचारों में दृढ़ता है, मित्रों, उसके भाग्य में भी दृढ़ता आ जाती है। मित्रों, गुरुदेव के जीवन का एक प्रमाणिक प्रसंग सुनिए। गुरुदेव स्वयं अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और गुरुदेव गायत्री तपोभूमि में रोज ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते थे। उनके शिष्य बताते हैं कि चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी भी बरसात हो, गुरुदेव का ये नियम कभी नहीं टूटा। गुरुदेव कहते थे मैंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी लिखा है, वह सब ब्रह्म मुहूर्त की ही कमाई है। अगर मैंने ब्रह्म मुहूर्त को न साधा होता तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति ही रह जाता। मित्रों, एक साधारण गांव के व्यक्ति का ब्रह्म मुहूर्त के बल पर युग ऋषि बन जाना, क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में कितनी शक्ति है? तो मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अभाग्य सौभाग्य में बदल जाए तो गुरुदेव के बताए इन 2 कामों को आज से ही शुरू कर दीजिए। पहला, 5 मिनट ईश्वर से जुड़िए, गायत्री जप कीजिए और दूसरा 5 मिनट खुद से जुड़िए। अपनी डायरी में अपनी समीक्षा और अपना संकल्प लिखिए। ये कुल 10 मिनट आपके बाकी के घंटों को और भी ज़्यादा शक्तिशाली
बना देते हैं। मित्रों, अब एक सावधानी भी सुन लीजिए। गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कभी भी सबसे पहली चीज मोबाइल मत देखिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही मोबाइल देखता है, उसमें नेगेटिव खबरें देखता है, वह सुबह सुबह अपने मस्तिष्क में कचरा भर लेता है और दिन भर वही कचरा उसके जीवन में फैलता है। इसलिए सुबह उठते ही पहला संपर्क ईश्वर से होना चाहिए, मोबाइल से नहीं। मित्रों, अंत में गुरुदेव के 2 अमृत वाक्य सुन लीजिए। गुरुदेव कहते हैं, सुबह की 1 घंटे की कमाई दिन भर की 10 घंटे की कमाई से बड़ी है। और दूसरा वाक्य, जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है उसका भाग्य भी सोता रहता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाता है उसका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो मित्रों, आज से ही प्रण लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठेंगे। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर गुरुदेव का ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को कृपया लाइक करके अपने परिवार तक जरूर भेज दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। और आप कहाँ से सुन रहे हैं हमें कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, और साथ में जय गुरुदेव जय माँ गायत्री भी जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रज्ञा अभियान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक गुरुदेव के नए विचार के साथ। धन्यवाद।